हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल हम मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लान हो सकता है हमारा। सबसे पहले हम कल के एनालिसिस की बात करें तो कल के एनालिसिस में हमारा क्या था कि हम इसके ऊपर जब निकलेगा तो बाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर गैप अप ही आया, तो और उसके बाद उसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया। तो यहाँ बहुत कम ही ट्रेडर होंगे जो ट्रेड कर पाए होंगे, और अगर आपने किया होगा तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारे ये पहले टारगेट को हिट करके और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले पाए होंगे तो एक अच्छी प्रॉफिट मिली होगी, अदरवाइज आपको कोई ट्रेड आज मिला ही नहीं होगा। अब जरा आज के हम मार्केट के बिहेवियर को समझते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कल एक पॉइंट कही थी कि मैं मार्केट में 1 से 2 दिन के अंदर एक मैं बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बड़ी रैली का मतलब 300 से 400 पॉइंट की। अब आज अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद इस सपोर्ट को मार्केट ने बिल्कुल ब्रेक किया, उसके नीचे प्राइस भी सस्टेन हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम पोजीशन बनाए होंगे हम में से किसी ने, तो धड़ाक से मार्केट ऊपर आ गया और हमारा एसएल लेके गया। इसके बाद हम देखें तो मार्केट ऊपर भी, यहां भी आके मार्केट ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके हायर हाई बनाया, मतलब प्रॉपर ब्रेक करके सस्टेन हुआ। यहां हम आराम से पोजीशन लेते हैं अगर हमें लेना होता है तो। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर से क्या, वो मार्केट धाम से नीचे आ गया। तो मार्केट ना तो बायर्स सॉरी ना तो बुल के तरफ रहा और ना ही बियर के तरफ रहा। इसका मतलब है कि मार्केट आज भी क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फेक सिग्नल जनरेट किया है। तो फेक सिग्नल जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में आने वाले टाइम में कल या फिर परसों, हाई प्रोबेबिलिटी तो कल की ही है, लेकिन बाई चांस मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता है। अगर बाई चांस कल भी ये फेक सिग्नल जनरेट करे तो परसों तो डेफिनेटली आपको 400 से 500 पॉइंट की रैली मिल जाएगी। जितना टाइम एक्सटेंड होगा उतने आपके पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। अब इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि मार्केट पिछले 3 दिनों से यहाँ पे और यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फेक सिग्नल जनरेट कर रहा है। मार्केट सपोर्ट तोड़ता है और फिर ऊपर चला जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है फिर नीचे आ जाता है। यहाँ भी आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को तोड़ा लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे आ गया। यहाँ सॉरी, रेजिस्टेंस को तोड़ा और नीचे आ गया। यहाँ अगर हम देखें तो इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है और फिर ऊपर चला जाता है। दैट मीन्स कि मार्केट में पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फेक सिग्नल जनरेट किए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी डेवलप की जा रही है कि हम रिटेल ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करने से बचे कि नहीं यार, मार्केट तो क्या कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस तोड़ता है फिर नीचे आ जाता है, जी उसके बाद सपोर्ट तोड़ता है ऊपर चला जाता है, तो हम तो बाई करने से बचेंगे। और जैसे ही हम बाई करने से बचेंगे तो मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट डे एक बहुत बड़ा आपको मोमेंटम प्रोवाइड कर देगा। तो मैं आज या कल सॉरी कल या परसों में एक बहुत बड़े मोमेंटम को कैच करने के मूड में हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट एक अच्छी रैली आपको देने वाली है। वो आइदर साइड हो सकती है, ऐसा कोई श्योर नहीं है कि मार्केट ऊपर की ओर देगा या मार्केट नीचे की ओर देगा, किसी भी साइड रैली हो सकती है। चलिए अब आते हैं कि लेबल्स हमारे क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम इसे प्लान करें। दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये वाला ट्रेंड लाइन चल रहा था भाई, यहाँ सपोर्ट लिया फिर सपोर्ट लिया फिर सपोर्ट लिया फिर सपोर्ट लिया, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ लेकिन अंदर चला गया और फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका है। तो अब हो सकता है कि ये रिटेस्ट करके और वापस नीचे की तरफ मोमेंटम शुरू कर दे। तो हमें इसके लिए रेडी रहना है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरे लिए नो ट्रेड एरिया है। कहां तक, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक मैं बिल्कुल भी ट्रेड करने के उसमें नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये एक हाई वोलेटाइल एरिया हो सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एसएल जाएंगे। तो जैसे ही इसके नीचे आता है और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं एंटर करूंगा और फिर मैं उसके बाद ट्रेलिंग एसएल के साथ कल ट्रेड करने के मूड में हूं। अगर आपने ट्रेलिंग एसएल का वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो हमारे वीडियोस के लिस्ट में जाके और ट्रेलिंग एसएल वाला वीडियो जरूर देख लें कि हम अपने एसएल को कैसे ट्रायल करते हैं। उससे क्या होगा कि आप बड़े टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब आते हैं कि ये तो होगी शॉर्टिंग के लिए। अगर सपोज हमें लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग जाने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, ये लेवल है जिस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, ये लेवल है जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर एक 10 मिनट का कैंडल क्लोज हो और उसके बाद एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनना चाहिए दोस्तों।
ऐसे कुछ मार्केट ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा घूम के, और फिर जब इसको ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा बाई करने के लिए। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ इस पॉइंट को, यहाँ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या था, एक मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद हमें प्राइस एक्शन नहीं मिला जिससे कि हम एंटर करें, तो इस वजह से हम बच पाते हैं। जो आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं, इससे आपके बचने के चांसेस फेक ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप अपने कल के ट्रेड को प्लान करेंगे। और कल का जो मेरा ट्रेड होगा वो मैं पहले ही कह रहा हूं कि ट्रेलिंग एसएल के साथ होगा। मेरा कोई फिक्स टारगेट नहीं है, मैं टारगेट को चेज करूंगा। चेज कैसे करूंगा, उसके लिए अगर आपने हमारे ट्रेलिंग एसएल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम अपने एसएल को कैसे ट्रेल करते हैं और अपने टारगेट को कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ प्लान होगा कल के बैंक निफ्टी के लिए। अब आते हैं कि इंट्राडे स्टॉक जो हम कल ट्रेड करने वाले हैं। चलिए, यहां अगर आप देखें तो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया हुआ है एंजल वन। अगर एंजल वन को हम देखें, पहला स्टॉक है, इसको अगर हम देखें तो इसने क्या किया है, ये आवरली कैंडल है, आवरली चार्ट है। यहाँ अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहां बार बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा था। इस बार इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसको रिटेस्ट किया, और यहाँ प्राइस सस्टेन भी हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर आप रिसेंट टाइम में देखेंगे तो ऐसी वॉल्यूम आपको कहीं नहीं मिली है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एक तो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कुछ खास मिल नहीं पाएगा। एंट्री और एग्जिट छोटे टाइम फ्रेम पे ही होते हैं। हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये एक इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर जैसे ही निकलता है तो हम इसमें एंटर करेंगे। और इसके बाद पहला टारगेट हमारा क्या होगा, पहला टारगेट हमारा होगा ये वाला रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, एक बार मैं इसको बना ही देता हूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कौन सा, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। सेकेंड टारगेट हमारा होगा ये वाला रेजिस्टेंस जोन। तो ये दो टारगेट हम कल प्लान कर सकते हैं। और इसमें हमें रिस्क क्या देना है, सॉरी एसएल क्या देना है, ये जो है ये हमारा एसएल होगा। कौन सा पॉइंट है, 1382 का, 1382 का एसएल देना है। 1395 पे एंटर करना है। पहला टारगेट हम लेंगे 1406 का, 1:1 इजिली कवर होगा। और सेकंड टारगेट हमारा होगा 1417 का। साथ ही साथ इसमें अगर आप स्विंग करना चाहें तो आप स्विंग भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छा टारगेट दिखाई दे देगा। मैं स्विंग के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे यहाँ वॉल्यूम का बहुत अच्छा कंफर्मेशन है। तो वॉल्यूम का अच्छा कंफर्मेशन होने से क्या होता है कि थोड़े से आपको जो बाउंस मिलेंगे वो बड़े मिलेंगे। इसमें अगर हम स्विंग के लिए इसे कैरी करते हैं तो हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये वाला रेजिस्टेंस। कौन सा है, 1428। और जो दूसरा टारगेट हमें निकल के आने वाला है वो 55 के आसपास का, ये वाला जो जोन है ये हमारा इसमें सेकंड टारगेट निकल के आने वाला है। इंट्राडे में इतने बड़े टारगेट पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, हालांकि मिलने को अचीव होने को अचीव हो जाते हैं, बट पॉसिबल नहीं होते। इस वजह से मैं इसे स्विंग में कह रहा हूँ। अगर आपको इंट्राडे में ही मिल जाए तो कोई बात नहीं है, आप इंट्राडे में भी अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। दूसरा एक और स्टॉक मैंने फिल्टर किया हुआ है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को हम देखें तो इसने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे पहले आते हैं, वन डे चार्ट पे आते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसने क्या किया, ये एक इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ फेस किया, फिर यहाँ अटेम्प्ट हुआ, फेल हो गया, फिर यहाँ ये इसे क्रॉस किया, ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ सरवाइव नहीं हुआ और ये वापस से इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम एक अच्छा ट्रेड डाउन साइड की तरफ ले सकते हैं। चलिए अब इसके हम लेवल्स देख लेते हैं कि कौन से वो लेवल होंगे जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसने क्या किया है, आज एक क्लासिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हुआ इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर। और इसका जो नेक लेवल है वो ये वाला नेक लेवल है, और वो भी ब्रेक डाउन हो चुका है। डेट मीन्स कि कल जैसे ही इसकी फ्लैट ओपनिंग होती है और ये थोड़ा बहुत ऊपर आके और फिर इसको ब्रेक करता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस लेवल के नीचे शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। और इसमें जो हम अपना एसएल देंगे, ये मैक्सिमम ये वाला पॉइंट हम अपना एसएल दे देंगे। दैट मीन्स कि 822 823 का जो पॉइंट है वो हमारा
एसएल हो जाएगा। और पहला जो हम टारगेट इसमें अचीव करेंगे वो हम अचीव करने वाले हैं ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये आपका पहला टारगेट होगा। और जो सेकंड टारगेट आप लेंगे वो ये वाला पॉइंट लेंगे। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, 805 के आसपास का। तो इस तरीके से आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में एक डाउनसाइड का ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। चलिए, ये कुछ आज की एनालिसिस है जिसे आप कल के लिए यूज में ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें। आपकी कोई भी क्वेरी होती है उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, उसे डेफिनेटली हम सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेरी हो बिल्कुल आराम से आप पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू दोस्तों।